मिल 2 दिन लगी, 4 दिन डाली, 4 दिन लगी, 8 दिन डाली। विजय जी बताइए, इस बार किसकी विजय करवाने वाले हैं? विजय तो योगी जी की होगी। 200 कुछ रुपए किलो मिल रहा है। मजदूर क्या कर रहा है? मजदूर की मजदूरी वही 350 4 खत्म तो नहीं हुई है। किस चीज की लाइन? सब चीज की लाइन लगी हुई है। जैसे जैसे बताइए। आप देखो, ये लाइन ही है, ये ना होते तो ये लाइन ना लगती इतनी लंबी चौड़ी। योजनाएं सरकार की इतनी हैं कि मेरे ख्याल से अखबार लिखने वाले भी जो है वो भी भूल जाते होंगे कि कितनी योजना है ये, कौन सी कोई पिछले सरकार की तो नहीं आ गई इसमें। ये बात सुन लो, सुनो अजी सुनो, ऑप्शन की वाली बात सुन लो। हम में आपस में ही लड़ाई होनी शुरू हो रही है गाँव में। अच्छा, गांव में लड़ाई होनी शुरू हो रही है? बिल्कुल कुछ ऐसा जहर। मैं भले ही जो है उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन गलतियाँ हैं, ठीक है जी, गलतियाँ वो कर रहे हैं। आप कई गंभीर बातों को कह रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर पर आप यूपी इलेक्शन 2022 देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण भी है कि यूपी में क्या मुद्दे हमारी जनता को चाहिए, यूपी वासियों को चाहिए। इस समय हम हैं गांव प्रतापपुर में, विधानसभा नई है और अब आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी मेरठ की तरफ। दक्षिणी मेरठ की विधानसभा लगती है, गांव प्रतापपुर है। गांव प्रतापपुर के बारे में खास बात कही गई थी, क्योंकि इससे पहले हम सूचना लेते हैं कि भैया बाहर जाकर के कि क्या गांव का हाल है, जरा बताइए, आपस में लड़ भिड़ तो नहीं पड़ेंगे। तो बताया कि अलग अलग विचारधारा है और जातीय समीकरण भी ऐसा है कि सभी मिले जुले लोग, सभी लोग रहते हैं और बहुत सारे विचारों पर बात करने वाले, सभी की विचारधारा अलग है। तो मुद्दे तो वाकई अहम है, क्योंकि एक तरफी बात नहीं होने वाली। तो सभी के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, कौन क्या लेकर के बैठा है दिल में और कौन किसको ज्यादा समर्थन देता है। युवा भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अगर वो बातचीत करना चाहेंगी तो बिल्कुल करेंगे। फिलहाल एक भैया भी रुक गए हैं, ट्रैक्टर पर जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि जरा रुक जाइए, उनको भी रोक लीजिए, दिखा दीजिएगा कि ये भी लोग रुके हैं। हालांकि अच्छा, आप लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा ट्रैक्टर तो रोक लिया है। अच्छा चलिए, वो कह रहे हैं 1 मिनट दीजिए, फिर उसके बाद बातचीत करिए। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, चर्चा की सीधे शुरुआत करते हैं। ये लोग चाहते क्या है, सबसे पहले आप बता दीजिए। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं ट्रैक्टर पर बैठ के ही बताऊंगा, तो बताइए। हाँ, तो ट्रैक्टर पे बैठने की कोई खास वजह कि पहले ट्रैक्टर पे बैठ के ही बताएंगे? देखो जी, ट्रैक्टर पे बैठ के इसलिए बताएंगे, ट्रैक्टर ही जीविका है हमारी। अच्छा, ट्रैक्टर ही और इसी से तो सोना निकलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इस समय ये जो है बंद होने की कगार पे आ रहा है। अच्छा, बंद होने की कगार पे कैसे, मतलब? क्योंकि डीजल इतना सस्ता हो गया। अच्छा, अब क्या करें, इसे जो है घर पे खड़ा करेंगे। अच्छा, अपना बैलों से काम करेंगे। तो फिर दिक्कत क्या है? सरकार ये कह रही है कि देखिए, अगर आपको महंगाई लग रही है कि महंगाई है, तो वो भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से अर्थव्यवस्था सुधरेगी उसके बाद सारी चीजों पे ध्यान भी दिया जाएगा। बातों में कितना दम लगता है या फिर नाराजगी ही नाराजगी है? दरअसल क्या है जी, बात ये है, या तो हमें नेपाल जाना पड़ेगा डीजल बनवाने के लिए, या जाए हम श्रीलंका, क्योंकि हमारे देश से सस्ता तो वहाँ है। अच्छा, तो हम किसानों को फायदा क्या हुआ ये का रास्ता देखने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेपाल जाने की तैयारी चल रही है? जी, वहीं से लाएंगे। तो अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? जब नेपाल हमसे ले रहा है डीजल और वहाँ सस्ता है, ये बताओ आप। लीजिए, ये तो यूपी की बात ही नहीं रही है, नेपाल भारत की बात हो गई है। मतलब वो तो कहा जाता है भैया हमारा ही हिस्सा है, कोई बात नहीं, मान लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, हिंदू राष्ट्र है वो भी। अच्छा, और ये भी हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आई? नहीं, बात ये है, हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए है कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर ही ज़्यादातर लोगों ने वोट भी दी थी, हमने भी वोट दी थी एक विशेष पार्टी को। अच्छा, ठीक है जी। और अब जो है वो विशेष पार्टी हमारे मुद्दों पे खरा नहीं उतर। आप कई गंभीर बातों को कह रहे हैं। बिल्कुल, देखो ये दिल छूने वाली बात है, सभी समाज के लोग हैं। मैं सबसे जो है जो अल्पसंख्यक हैं उनसे थोड़ा माफ़ी मांगूंगा इस बारे में। इन्होंने जो है मुद्दा ऐसा उठा रखा है कि हम में आपस में ही लड़ाई होनी शुरू हो रही है गाँव में। अच्छा, गांव में लड़ाई होनी शुरू हो रही है? बिल्कुल, कुछ ऐसा जहर फैल रहा है भाई, कुछ भी बात कह दो। हम तो बड़े प्यार से रहे थे, लेकिन अब जो माहौल इतना वो हो रहा है खराब। मतलब पिछले कुछ समय में माहौल जनता के बीच में बिगड़ा हुआ है। देखो, 2014 में माहौल था अच्छा, ठीक है जी। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ गंभीर ही बता रहे हैं जी। उसके बाद में सब ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर 2017 का इलेक्शन आया, कुछ हिंदू मुस्लिम फेंका, हम भी आ गए उस चक्कर में, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम धीरे धीरे सब समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है।
चलिए, उन्होंने कई गंभीर बात की है। वैसे अभी वो धीरे धीरे, इससे पहले बहुत जोश में बात कर रहे थे, पर उन्होंने तमाम मुद्दों को कैमरे पे ऑन होते ही ऐसी चीज़ों को टारगेट किया है जो अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं और बड़ी भी है। इसके बाद आपसे भी बातचीत करती हूँ। आप बताइए, तो युवा को इस बार किसका सहारा ज़्यादा लग रहा है कि कौन पार्टी अच्छी है, किसको समर्थन देने वाले हैं? देखो, किसान की भी, युवा की भी, नौजवान की, सभी के लिए जो है ये अखिलेश वाली और जो है रालोद वाली पार्टी जो है। अच्छा, अखिलेश और रालोद? हाँ जी, ये दोनों पार्टी। गठबंधन बता दिया नहीं, चर्चा में तो गठबंधन नहीं, गठबंधन होना हो, लेकिन किसान की और नौजवान के लिए दोनों पार्टी बेहतर है। अच्छा, हाँ, दोनों ही पार्टी बेहतर है। और कोई बेहतर नहीं लगता? नहीं, और कोई सी बेहतर नहीं। बताओ क्या दिया बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, किसान को, नौजवान को क्या दिया? नौकरी दी है कहीं? है जी, कहीं छात्रवृत्ति दे दी ना? बताओ आप ही। तो इस बीच सरकार ने चर्चाएं की हैं कि 4.5 लाख रोजगार की भी बात की है, और किसानी के मुद्दे पर बात करें तो हाल फिलहाल में 25 रुपए भी बढ़ाए हैं, और इस बीच महामारी भी पड़ी है। तो सभी चीजों का आकलन करके फिर कितना समझते हैं कि सरकार ने इतना तो ठीक किया? हाँ, ये 25 रुपए बढ़ा दे, पहले तो अपने घर से नहीं बढ़ाया, एक बात तो यूँ, और दूसरी बात नहीं, सुनो सभी पार्टी को नहीं, बात तो सुनो। डीजल कितना बढ़ा दिया है जी, और सरसों का तेल कितना बढ़ा दिया। किसान के लिए खाद की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, बिजली के पानी, उसकी बिजली की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, बिजली के रेट बढ़ा दिए। एक 25 रुपए बढ़ा के, जो उससे ज़्यादा तो इन्होंने एडवर्टाइज कर दिया, पोस्टर लगा के, अखबार में निकलवा के। 25 रुपए ज़्यादा तो कैसा एडवर्टाइजमेंट बताइए कि हमने नहीं, कि हमने जो है 25 रुपए बढ़ा दिए इसके, ठीक है जी। उससे ज़्यादा तो अखबार में, मीडिया में, उसमें उछलवा दिया, 25 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है जी। उसको ना दिखा रहे कि डीजल भी बढ़ा दिया हमने, पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है जी। खाद का कट्टे का वजन कम कर दिया और पैसे बढ़ा दिए। देखिए, अगर आप हमारी अच्छी चीजों को नहीं पकड़े हुए तो हम भी अपनी अच्छी चीजें बताएंगे, वो कहेंगे कि भैया आप तो गिनवा नहीं रहे हैं। एक चीज तो बताओ, एक मतलब सुनो, एक गन्ने पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, भी दिया तो है ही ना, बढ़ाया ही है। पिछला ही पेमेंट रुका पड़ा, और भैया तुम्हें पता है ये कैसे हैं, 15-15 लाख रुपए भी दे रहे हैं कल सबको, ठीक है जी। और अब जब तो चलो युवा आती है कि सरकार बन जान दो, अब तो सरकार बन भी गई इनकी, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी और भैया भारत में भी, ठीक है जी। किसके खाते में आए 15 लाख रुपए? किसी एक के भी खाते में आए हों, ठीक है जी, 1 रुपया नहीं आया। और तो और जो किसी के पास रखे हैं, हमारी माँ बहनों के पास जो पैसे रखे हैं नोटबंदी में, वे भी निकलवा दिए। बात बताइए, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, और जो लोग कहते हैं 15 लाख की बात करते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा सवाल आता है, तो पूछ आपसे भी लेती हूँ कि क्या हमने 15 लाख के भरोसे वोट दिया है अपना? क्या इतना जो महत्वपूर्ण एक मत होता है, एक एक व्यक्ति का मत जो है इतना महत्वपूर्ण होता है, क्या 15 लाख में हमने दे दिया? और 15 लाख की अगर सरकार ने बात की, तो वो 15 लाख आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वो इन चीजों में होना चाहिए था और इन क्षेत्रों में लगना चाहिए था? मुद्दे की बात तो ये है। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था ना कि इतना इस पे जो है इतना काला धन है कि 15-15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएगा। तो भैया लालच तो सबको हो। 15 लाख की तो कभी बात ही नहीं, अखबार में भी विकास आएगा, नहीं, विकास आएगा, 15 लाख के हिसाब से विकास आएगा, नहीं, वो काला धन लौटेगा। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें अखबार में भी निकला हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, अखबार की कटिंग जो इन्होंने के 15-15 लाख रुपए, और वीडियो भी है कि 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा, इतना काला धन है, ठीक है जी। अच्छा, ये पॉइंट कह रहे हैं उन्होंने, अब स्पष्ट तौर पे लाइन पूरी बताई है कि 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा, जैसे काला धन निकलेगा, ये हाँ, ये है पॉइंट। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे युवा खड़े, पर उससे पहले मैं सभी बड़े बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण वो लोग हैं, अनुभवी हैं और तजुर्बा लिए हुए हैं बहुत सारी सरकारों का, सभी को जो है समर्थन भी दिया होगा, क्योंकि सभी की सरकारें बनाई है। विकल्प बाकी है कि किसको पसंद करना है, क्योंकि अभी तक ये होता आता था कि कोई भी जो शख्सियत नहीं आती थी तो वो कहती थी कि हमको अभी तक भी मौका नहीं दिया, एक बार हमको मौका दीजिए। तो बहन जी भी आ गई हैं, भैया जी भी आ गए हैं, योगी जी वर्तमान में बैठे भी हैं, तो विकल्प कौन सा बेहतर है मुख्यमंत्री पद के हिसाब से? आप बताइए, शुभ नाम क्या है भैया? विजय सिरोही। तो विजय जी बताइए, इस बार किसकी विजय करवाने वाले हैं? विजय तो योगी जी की होगी। अच्छा, विजय योगी जी की होगी, बिल्कुल। अच्छा, विजय योगी जी की क्यों होगी बताइए? विकल्प नहीं है, कुछ है ही नहीं, विपक्ष में कुछ है नहीं। अच्छा, विपक्ष में कोई विकल्प ही नहीं है, जान ही नहीं है बिल्कुल भी। जो है पहले देख लिया, गठबंधन है इनका, जो है 3-3, 4-4 पार्टियों ने गठबंधन किया है, तब इनसे कुछ नहीं हुआ। अब 1 या 2 करेगा तब कुछ नहीं होगा इनसे। इस बार तो गठबंधन मजबूत रहने वाला है, रालोद का और साथ में सपा का। कैसे रहेगा? तो वो तो बता तो रहे, यहाँ पे खड़े हो। 4 थी, पिछली बार तो 4 पार्टियां थी, हैं?
भले ही चाहे बीजेपी में भी हो जो है। हाँ वही तो, हाँ मैं बता रहा हूँ। एक एक करके बताइए जो आपको अच्छा लगा हो वो बताइए। क्या अच्छा? नहीं आप बताइए, योजनाएं जो सरकार की अच्छी लगी हो, एक दिल बात को छुई हो, मैं कि बताऊं। अच्छा किया है? दरअसल क्या है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक। अच्छाइयाँ भी है लेकिन उससे ज्यादा बुराइयाँ भी है। अच्छा ये दोनों चीजें हैं। हाँ। लेकिन हम जो है अच्छाइयों को तो जो है पकड़ते नहीं है, बुराइयों को पहले खींचते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, योजनाएं सरकार की इतनी हैं कि मेरे ख्याल से अखबार लिखने वाले भी जो है वो भी भूल जाते होंगे कि कितनी योजना है, ये कौन सी कोई पिछले सरकार की तो नहीं आ गई इसमें जो है। अच्छा योजना इतनी है, योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो आज तक जो है वो सही जो है मुकाम तक अपने पहुंची नहीं है। धरातल पे जो है वो सही नहीं पहुंच पा रही है, जो है मुकाम नहीं मिल पा रहा उन्हें। हाँ। ये है। तो मुकाम क्यों नहीं मिल पा रहा? अगर धरातल पर नहीं है तो उसका रीजन क्या मानते हैं? उसका रीजन जो है अफसरशाही है। अच्छा बाबूशाही है बीच की जो है। हाँ। वो उसे जो है वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। अच्छा जैसे कि आपकी किसान सम्मान निधि है। अब ये बताओ कि आप यहीं पूछ लीजिए आप जो है कि कितना लोगों के खाते में आ रही है आज तक, नहीं पहुंच पा रही। सबसे कोई सिस्टम ही नहीं है उसका। अच्छा जी, बार बार जाते हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन कराओ वहाँ कराते हैं। मुझे खुद जो है जनता तो सवाल ये पूछेगी ना कि केंद्र में भी हमने आपको बिठाया है और राज्य में भी आपको कुर्सी दिया, और किसी को ना देख करके और किसी को ना पसंद करके, और अगर आप खुद ही ये कह रहे हैं कि धरातल पर अगर नहीं पहुंच रहा है, जैसे इनके बीच में आप रहते होंगे, नहीं पहुंच रहा है। हाँ, तो उसकी वजह क्या होगी? फिर कैसे पकड़ा जाएगा? अगर दोनों तरफ एक ही पार्टी है सत्ता में, तो कैसे उसका समाधान? मैं वही तो कह रहा हूँ, समाधान उसका ये होगा कि जो हमारी अफसरशाही है, बाबूशाही है बीच में जो है, उस चीज को वो देखे और वो वहां तक पहुंचाए। भाई सम्मान निधि का तो जो है ये पैसा जो है मतलब तहसील में जो है सबके खाते हैं, सबके पास पता है जमीन किस किस के पास में है, तो वहां से रिकॉर्ड जो है अपना लेके सबके खाते में भेज देते। लेकिन आज तक जो है 50% के खाते में आ रही है जो है सम्मान निधि जो है। हाँ। ठीक है, मतलब डेटा निकालने के लिए निकाल सकते हैं पर डेटा निकाल नहीं पा रहे हैं। निकाल नहीं रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ये नहीं पहुंच रहे हैं। धरातल पर इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि डेटा निकालना नहीं चाहते हैं। इस बीच आप क्या मानते हैं? इन्होंने कहा समर्थन भी देते हैं और समझते हैं कि योजनाएं सरकार की तरफ से जरूर बनी है पर नीचे के लोग खा रहे हैं, उसी के कारण थोड़ा सा दिक्कतें हो नहीं। उसमें सुनो, भाई किसान की, नौजवान की तो कोई गलती ना, सरकार जो है क्या नाम है, बीजेपी की सरकार, हम इस चीज़ को नहीं कह रहे, लेकिन एक चीज़ है, अधिकारी भी तो उसी के ही हैं, किसान नौजवान के थोड़े ही अधिकारी। अफसरशाही जो है अधिकारी किसी पार्टी के होते हैं नहीं, क्या? पार्टी के नहीं। सुनो, अब सरकार जो है उसमें क्या नाम है, उस मोदी जी के, योगी जी की चल रही है, तो अधिकारी फिर मेरी थोड़ी सुनेंगे, मैं किसान हूँ, नौजवान हूँ, उसकी सुनेंगे नहीं, उसी के तो सुनेंगे। किसान के खाते में पैसा तभी तो जाएगा जब मान ली उन्होंने लॉन्च कर दी, ठीक है, योजना, कुछ के में चला गया, कुछ के में नहीं गया, तो इसमें गलती हमारी थोड़ी ना है। क्यों जी? भाई नौकरी किस चीज़ के ले रहे हैं अधिकारी? फिर योगी जी को देखना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए। भाई इनके सचिव हैं, क्या नाम है, प्रधान है, पार्षद हैं, सब मतलब क्षेत्र में एक कड़ी बनी हुई है। तो इसमें फिर उनको जो है इस चीज़ की रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कितने खाते में पैसा पहुंच गया। जब वो मान लिया वहाँ से बटन दबाते हैं कितना पैसा चला गया, किस किस के खाते में गया, किसके में नहीं गया, तो हमारी गलती क्या है जी? बताओ। ये कह रहे हैं डेटा जनता का इकट्ठा करना चाहिए कि आपकी योजनाएं किन किन तक पहुंची है। तो जनता सुनो, तो गलती इसमें अधिकारियों की या जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं उनके, जो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। किसान की गलती है? तुम यूँ बताओ, ठीक है जी, किसान तो एक किसान है, अनपढ़ किसान है। हाँ। ठीक है जी, अनपढ़ किसान है, जब तो इन्होंने लॉकडाउन के अंदर, महामारी के अंदर कानून बना दिया। अगर किसान पढ़ा हुआ होता तो कानून बन दे रहा। अच्छा, है जी, बताओ। कानून कुछ ऐसा बनाया कि फायदेमंद नहीं लग रहा है हमको। नहीं, देखो एक बात सुन, जो आज कानून का विरोध कर रहे हैं, एक समय था जो है वही इसके जो है मतलब इसको जो है सपोर्ट भी कर रहे थे। हाँ, कानून में भी वही चीजें हैं, उसमें भी खामियां हैं। ठीक है जी, उसमें भी खामियां हैं। अगर उसकी खामियां वो निकाल दे, दूर कर दे, कानून ठीक है, ठीक है नहीं, तो वही चीज आती है कि तो है दोनों ही चीज जो है। अच्छा, तो इसके बीच का रास्ता क्या मानते हैं? कि मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ, पता नहीं कौन जवाब दे दे इस चीज का, कि इसके बीच का रास्ता क्या मानते हैं कि जब किसान भी बैठा है, बॉर्डर पर बैठा है, दिल्ली के चारों तरफ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर बैठा है, हालांकि बहुत सारे आरोप भी लगते आ रहे हैं कि वो किसान भी नहीं है। एक तो वो आरोप कैसा लग रहा है, दूसरा जब वो किसान कानून की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम गए, सरकार के पास गए, पर वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो दोनों के बीच की मध्यस्थता हो कैसे? सवाल तो ये है ना। दरअसल क्या है जो है कि वही चीज आती है फिर जो है, मैं भले ही जो है उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन गलतियाँ हैं। ठीक है जी, गलतियाँ वो कर रहे हैं,
गलतियां कर रहे हैं वो जो है, ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? बोल रहे हैं जहाँ खामियां हैं हम बता रहे हैं। बता रहा हूँ वहाँ गलतियां हैं जो है। रही बात कोई भी सरकार, ऐसी क्या क्या खामियां हैं जो आप सरकार को कहना चाहते हैं कि देखिए समर्थन हम देते हैं जी। पर ये खामियां हैं और ये आपको देखनी चाहिए? भाई एक चीज है इसमें, हाँ। एक तो किसान जो है और पार्टी, हाँ। वो दोनों जो है स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक। मेरी मर्जी है, मैं तेरे दूं या ना दूं, हाँ। कोई बाउंड नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा, मंडी भी जो है बराबर चलनी चाहिए। हाँ। मंडी भी की बराबर हालत रहनी चाहिए। यहाँ ये मंडी कहते हैं हमारे सरकारी यहाँ- मिल के अंडर ये क्षेत्र हाँ आता है। ठीक है, हाँ। हमारे यहाँ मंडियों की हालत ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अब मैं सरकार की बताऊँ आपसे, हमारी मिल जो है मोहिद्दीनपुर शुगर मिल है, ठीक है, सरकार के अंडर में आती है, लेकिन हमारा 30% आज भी बकाया है सरकार के उसमें नीचे नियंत्रण में होने के बावजूद भी, जबकि प्राइवेट फैक्ट्रियों ने सबने पेमेंट कर दिए हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो है तंत्र की जो है वो है दिक्कत है। इसका मतलब तो आप डबल बात कर रहे हैं। डबल कैसे अच्छा कर रहे मैं हैं? पकड़ती हूँ हाँ, कैसे? बताइए। मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भाई प्राइवेट ने कर दिया, सरकार ने नहीं किया। तो एक तरफ तो आप सरकार की गलती बता रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि प्राइवेट वैसे ठीक है, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर को पसंद करते हैं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर को मैं पसंद कर, कौन पसंद करता? तो उसकी रीजन बताइए जो जनता ठीक, को पता चले। आज की तारीख में हर आदमी को तो जो है प्राइवेट बस चाहिए। हाँ। प्राइवेट बस में बैठना पसंद करेगा, जो है रोडवेज की गाड़ी में नहीं बैठेगा है। अगर प्राइवेट में जा रहा है तो दिक्कत क्या है? लेकिन उसके लिए किसान बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है मतलब एक चीज और आती है जो है कि वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत है कि उसमें स्टॉक उसमें सीमित कर सकते हैं, वो जो है वो गलत है। अभी कोरोना काल में आप ये देखो, ये तो एक बहुत लार्ज स्केल पे है, बड़े देश उस पे, छोटे छोटे उसमें क्या हुआ, कोरोना काल में लोगों ने जो है आटे तक की जो है 20-20, 30-30 बोरी जो है लालाओं ने जो अपने घर में रख ली है। 2000 रुपए क्विंटल में जो वो खरीदा और 3 में जो है कोरोना काल में बेचा। जब एक छोटा सा वो नहीं मान रहा है ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, वो क्या मान जाएंगे फिर? ये बताओ। ये आपके लिए इसलिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये समर्थक हैं, और अगर ये खामियां बता रहे हैं और खूबियां भी बता रहे हैं, तो खूबियां तो इन्होंने बता दी, पर जो खामियां हैं उसका प्रभाव गलत पड़ेगा और वोट बैंक भी कटेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 फर्क पड़ता है। वो उसका असर जनता पर पड़ रहा है कि जब एक छोटे से छोटा लाला भी महामारी में खा सकता है, तो जो कॉर्पोरेट घराने हैं, बड़े हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में जनता के ये चल रहा है, एक बड़ी शंका है प्राइवेट सेक्टर को लेकर के कि जब अब नियंत्रित कुछ है ही नहीं, जितना चाहे उतना भर ले, तो फिर कैसे फैसला होगा कि जब कोई महामारी आएगी, कोई आपदा आएगी, उस बीच उन सभी लोगों को उस भाव में ही मिलेगा जिस हिसाब से वो जूझ रहे हैं, जिस स्थिति में वो वर्तमान में हैं या रहेंगे। यही आप कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी एक चीज जो है मैं बता रहा हूँ, दूसरी एक चीज है, आंदोलन जो है इतना लंबा नहीं चलता, आंदोलन तो कल खत्म हो जाए, लेकिन क्या है कि सरकार जो है, ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार आ जाए, किसानों को MSP ना तो आज तक किसी ने दिया है, ना ही कोई दे सकती। अच्छा, लास्ट में ये बात आ जाती है, मैं यही कह रहा हूँ, पार्टी नहीं दे सकती कोई भी पार्टी जो है, ठीक है जी। कि MSP भाई कोई भी पार्टी होगी पार्टी नहीं वो दे तो सकती। दे ही नहीं सकती। अच्छा जी, क्योंकि और यही मुद्दा है, इसकी हालत क्या मानते, क्यों क्या बड़ी वजह मानते कि कोई भी पार्टी MSP नहीं दे सकती? नहीं दे सकती। उसकी जो है किसान की तो 50 चीज है, हाँ। हर चीज वो पैदा कर रहा है, हाँ। ठीक है। उसका आज टमाटर 50 रुपए बिक रहा है, हाँ। ठीक है, एक टाइम आऊंगा 5 रुपए बिकेगा, लेकिन वो चाहता है मेरा तो जो है 12 महीने 20 रुपए बिके, ठीक है। वो नहीं हो सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को तो 5 रुपए वाला चाहिए ना। ये जो बड़े वाले कॉर्पोरेट हैं, उन्हें 5 रुपए वाला चाहिए है, तो ये चीज है। तो खड़े होकर के पोल खोल रहे हैं जबरदस्त तरीके से। पोल नहीं, मैं कभी ये बता रहा हूँ अपनी। आज तक तो सरकार ने ये कहा ही नहीं कि हम किसी कॉर्पोरेट से मिले हुए हैं। कौन कह रहा है? हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, कॉर्पोरेट के बिना तो सरकार चल ही नहीं सकती। अच्छा, बताइए कैसे चलेगी, हैं? बताइए आप। वो कह रहे कॉर्पोरेट घरानों के बिना सरकार ने क्या बड़ी वजह, उनका क्या फायदा होगा बताइए? किनका? सरकार का क्या फायदा होगा? आज अगर अडानी अपनी जो है सारी फैक्ट्री बंद कर दे, कितने आदमी जो है फुटपाथ पे आ जाएंगे, कितने बेरोजगार हो जाएंगे, बताओ आप मेरे से। बिल्कुल, फिर बहुत सारे लोगों को आ जाएंगे। टाटा आज बंद कर दे, क्या होगा देश का? दो की बात आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं। नहीं, आप ये बताओ क्या हवाला होगा उनका,
अगर टाटा और जो है अंबानी दोनों जो है, टाटा अंबानी में भी कंपैरिजन होती है। अभी मैं सरदना विधानसभा में थी तो वहाँ इसी चीज़ पर मुद्दा उठा कि टाटा और अंबानी दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। एक तो वो भी देश के लिए इतना सारा पैसा देते हैं, महामारी में भी दिया है रतन टाटा जी ने, बट उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी अंबानी अडानी को मिलती है। सवाल ये भी उठता है नहीं फिर वही बात जो है, वो तो देश के लिए है, दोनों ही, ठीक। ऐसी बात नहीं। लेकिन किसी का ज्यादा वो होता है, किसी का कम वो होता है जो है, हैं? जिसका मेल मिलाप ज्यादा हो गया उसका भाई, ज्यादा हो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कोई सलाम वालेकुम कर रहा, कोई नमस्कार कर रहा। चलिए, मैंने बहुत सारे मुद्दों पर गंभीरता से बात की है, वो भी हंसी ठिठोली के साथ साथ इनडायरेक्टली बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। इस बीच कोई बात आपको बहुत अच्छी लगी इनकी तो बताइए जरा। सभी बात अच्छी है, हमारे भाई हैं। बात हाँ अच्छी है। नहीं भाई बिल्कुल का पूरा समर्थन करते हैं वो अपने गाँव के। बिल्कुल आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप इनसे जो पूछोगे MSP जो किसान सम्मान निधि है वो कितने लोगों की आ रही है? अच्छा बताइए किस किस के यहाँ पर आ पा रही है सम्मान निधि? जो लोग इसके दायरे में है आ पा रही है? भैया आपका शुभ नाम क्या है? अनुज। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे भी बातचीत करते हैं। सभी की बात सुन रहे हैं, ये सपा के भी समर्थक मान लीजिए, लोकदल हैं? हम तो और लोकदल के भी, मान- सपा के भी। गठबंधन की बात कर दी ना आज आपने। देखो गठबंधन हो ना हो, हमें तो दोनों जो है, एक किसान की नौजवान की, दोनों ही बात कर रहे हैं और कोई नहीं करता। तो उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे अच्छे भी गिनाए हैं, गलत भी गिनाए हैं। आप किस चीज के दायरे में अपनी बात रखेंगे कि मुझे ये पसंद आया और ये नहीं आया, और इतने प्रतिशत कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर है 2022 की? मोदी सरकार को 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में सेंट्रल यूपी कोई वैकेंसी रोजगार के लिए मतलब कोई लाइन है ही नहीं, ठीक है। और महंगाई की तो आपको पता ही है कितनी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। इन्होंने यूपी में जो मुद्दा आया था कि मतलब 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे, 450 रुपये प्रति कुंटल देंगे ना, 14 दिन में पेमेंट है, और 5 साल में अब 25 रुपये बढ़े हैं। और उसका आपको पता ही है कितना प्रचार जोर शोर से हो रहा है, और डीजल रोज महंगा हो ही रहा है, तो बड़ी समस्या है। तो वो ये कह रहे हैं 25 रुपए की कीमत जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जब कोरोना पैंडेमिक बीच में आया। नहीं क्यों कोरोना के बीच में इन्होंने बताइए कौन सा काम रुका है इनका? हाँ। कौन कौन से काम किए इन्होंने कौन सा काम? वैसे कोरोना है, ठीक है, पूरा देश बंद है, लेकिन मोदी जी अडानी के यहाँ जा रहे हैं जब उनके यहाँ पोता हो रहा है। टाइम पे किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा, जो डाई का समय है, डाई खेतों में लगनी है वो नहीं मिल पा रहा है, पेमेंट होना चाहिए मिल का टाइम पे वो नहीं हो पा रहा है, किसान बहुत परेशान है। अब दोबारा मिल चलने की नौबत है, लेकिन पिछला पेमेंट अभी तक आया नहीं है किसी का। कह रहे हैं दोबारा खेती तैयार है, पहले की पेमेंट नहीं आई है, और जब अगली फसल के लिए तैयारी करें तो कैसे करें जब पेमेंट ही नहीं आती है? सवाल कई गंभीर हैं। इस बीच युवा की बात अधूरी रह गई है, किसानों की बात बहुत लगातार हम करते आ रहे हैं। युवा की हालत क्या देख रहे हैं, किस क्षेत्र में कितना काम देखा? वैसे तो सरकार ने 4.5 लाख भी गिना दिया है कि 4.5 लाख गिनवाए होंगे मैडम, वैसे हमें नहीं लगता कि किसी को नौकरी मिली हो। अच्छा, गिनवाए होंगे पर लगता नहीं है। अच्छा, सर्वे पर विश्वास क्यों नहीं है, ये तो नहीं है विश्वास? ये तो कह रहे हैं, हो तो कुछ रहा ही नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं। हाँ, तो फिर कह रहे भैया, जैसे उन्होंने कहा ऑप्शन कोई है ही नहीं, ये कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है। नहीं यूपी में है। अच्छा, यूपी में है। यूपी में है। अजी ऑप्शन की तो ये बात सुन लो, अजी सुनो, ऑप्शन की वाली बात सुन लो जी। अब जो इन्होंने गुंडागर्दी करी है पंचायत चुनाव में, आपने भी देखा, लेडीज़ों के कपड़े तक फाड़ दिए और जो उन्हें किडनैप कर लिए, बिल्डोजर खड़ा कर दिया घर के सामने। जब जनता ने वोट दी, क्या नाम है, जिला पंचायत सदस्य की, जो मान लिया निर्विरोध था, बीजेपी के अकॉर्डिंग वोट दिया, आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में, ठीक है जी। और बाद में इन्होंने अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने कहा निर्विरोध हुई है। हाँ, निर्विरोध तो हुई है, लेकिन अधिकतर या तो सपा के जीते हैं या रालोद के जीते हैं या निर्विरोध जीते। तो लेकिन इन्होंने जो सरकार बना ली, अब क्या पंचायत अध्यक्ष जो अधिकतर जो बने हैं वो बीजेपी के बने हैं, क्योंकि जनता ने तो वोट जिला पंचायत सदस्य को दी है, ठीक है जी। और जो सदस्य है उस पर इतना प्रेशर बना दिया, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया, ठीक है जी। लेडीज़ों के साथ बदतमीज जी, और जी मान लिया किसी के घर पे बिल्डोजर फिरवा दिया, किसी को मुकदमे फंसा दिया। और तुमने ये देखा बागपत वाला सीन, वो रालोद वाली जो हमारी सीट निकली थी, वो बहुत कठिनाई हमारी सीट निकली थी, हमारी नहीं, किसानों की। मैंने बात में से पकड़ लिया। नहीं, वो किसानों की, सुनो, वो किसानों की निकली है, ठीक है जी। किसानों ने वहाँ इतना मतलब बहुत धरना प्रदर्शन किया, तब जाके जो है वो एक सीट निकली है इधर,
ठीक है जी। आपने देखा यहाँ क्या नाम है 22 इनका बड़ा आरोप है कि चुनाव वाकई निर्विरोध नहीं हो पा रहा है, मतलब एक निष्पक्ष तरीके से जो चीज चुनी जानी चाहिए, एक स्थानीय चेहरा या एक अच्छा व्यक्ति चुना जाना चाहिए, वो चुनाव में कहीं ना कहीं ये लोग घपलेबाजी देख रहे हैं। उसका कुछ वजह लग रही है या ऐसी बातें लग रही है इन लोगों की? नहीं देखो, ये तो छुटपुट घटना या थोड़ी बहुत तो इधर उधर होती है, जो ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वही मुद्दा आता है जो है गन्ने का किसानों का। देखिए 14 दिन का पेमेंट, 14 दिन का पेमेंट, अगर सरकार 14 दिन के बजाय अगर 1 महीने में भी पेमेंट दे दे, 1 महीने बाद पेमेंट मिल जाए तो और इस किसान को कुछ नहीं चाहिए जो गन्ने का जो है गन्ने की खेती कर रहा है। चलिए वो किसानों की बातों पर अड़े हुए हैं कि कहाँ कमियां हैं। जो रात दिन अच्छा आप क्या करते हैं ये बताइए? हम मजदूरी करते हैं। जो 300 रुपए उसका जो तेल 90 रुपए 80 रुपए किलो, 80 रुपए 90 रुपए किलो बिकता था, आज वो तेल 200 रुपए कुछ रुपए किलो मिल रहा है। मजदूर क्या कर रहा है? मजदूर की मजदूरी वही 350 400 रुपए अटकी हुई है दिन की। हाँ जी, दिन की। हाँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई जो दाल पहुंच रही है, क्या कह रहे, जो 60-70 रुपए किलो से लेकर वो 200 रुपए किलो तक दाल पहुंच रही है, तो मजदूर क्या खाएगा? हाँ, ये कह रहे हैं कि मुद्दा तो बड़ा है वाकई कि मजदूरों के हिसाब से अगर बात करें, जितनी मजदूरी उनको मिल रही है उस हिसाब से तो महंगाई ज्यादा है। क्या कह रहे उसमें जो वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, और भी कोई समस्या है जो चल रही है मन में कि मैं बताऊं? केवल ये है कि जो खाद्य पदार्थ में जो इतनी महंगाई कर दी गई सरकार में, जो अब से पहले जो सरकारें आई है उसमें कहीं भी कोई खाद्य पदार्थ में इतनी महंगाई नहीं आई है। ये कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं खास करके वही महंगी करी जाती है। उसमें जो माल गुजारी हो रही है, टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा है, 60 रुपए 70 रुपए किलो टमाटर मिला, प्याज 60-70 रुपए किलो हो रही है। कहाँ से खाएगा मजदूर आदमी? ये कह रहे हैं कि अभी तो जो चीजें रोजमर्रा की हैं वो ही कमर तोड़ रही हैं, तो आगे की तो बात ही खत्म हो जाती है। हालांकि और लोगों से भी मैं बातचीत करती हूँ, आप बताइए। अच्छा, इनसे बात करूँ। सर आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा दलवीर जी। हाँ जी, दलवीर। अच्छा दलवीर सिंह। तो दलवीर सिंह जी जरा बताइए पूरे गाँव का माहौल क्या लग रहा है 2022 के लिए? क्या किसको हमें तो 2022 से हमें तो माहौल खराब दिखाई दे रहा है। अच्छा, माहौल ही खराब दिखाई दे रहा है। क्या क्या माहौल में गड़बड़ी दिख? गरीब को और किसान को तो माहौल खराब ही है। अच्छा, गरीब और किसान को खराब है। अच्छा, आप किसानी से जुड़े हुए हैं? हाँ, मजदूरी है जी, हम मजदूर आदमी है। मजदूरी करते हैं। तो क्या क्या बड़ी समस्याएं लग रही है? जैसे उन्होंने तो महंगाई की समस्या गिना दी, अब आपको उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं लग रही? हमारे समस्या क्या, हमारे खाने के टाइम पर रोटी में सब्जी 8 दिन खाए जाए, ऐसी महंगाई में क्या खा लेगी? महिला करना बस रोजगार बेरोजगारी है, रोजगारी है का शराब पर पैसे अंधाधुंध बढ़ा रखे। किस चीज पे बढ़ा रखे? शराब पे। अच्छा, शराब अच्छा, अंधाधुंध बिक रही है। अच्छा, उस पे कम होने चाहिए। और क्या, शराब बिल्कुल बिकनी बंद होनी चाहिए। अच्छा, बिकनी ही बंद होनी चाहिए। अच्छा, बिकनी नहीं चाहिए? नहीं, उसका समर्थन तो नहीं करते? नहीं करते। पक्का? हाँ, नहीं करते। आप तो नहीं पीते? नहीं जी। चलिए ठीक है, वो कह रहे नहीं जी हम नहीं पीते। अच्छा, और क्या क्या लग रहा है कि जो सरकार को करना चाहिए? एक तो आपने बताया भाई शराब बंद, महंगाई है, महंगाई है बहुत ज्यादा। दो चीजें बता दी आपने। महंगाई और भी कुछ होना चाहिए आप? बस और क्या होना चाहिए? बस ये कह रहे हैं और क्या होना चाहिए, बस इतनी आशा करते हैं, ज्यादा नहीं करते। दाल रोटी दिया, ये मंदी हो तो ये सब कुछ है जी। हाँ, ये कह रहे हैं दाल रोटी मंदी हो जाए तो और क्या चाहिए, यही सब कुछ है और इसी के सहारे गुजारा होता है। हालांकि और भी लोग हैं, इन भैया से बातचीत करती हूँ मैं। भैया संजीत कुमार। संजीत कुमार जी, जरा बताइए युवाओं की पहली पसंद इस बार कौन है? मतलब चेहरे और दावे बहुत सारे हो रहे हैं कि यूपी में ये भी होगा, पर ईमानदारी से पूछूं तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो खराब ही चल रहा है। माहौल क्या होता है? माहौल ही खराब चल रहा है। माहौल खराब चल रहा है। कहा माहौल खराब चल रहा है कि ये हो गया है। आपके हिसाब से क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है वो बताइए। भाई देखो, गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, और क्या होना चाहिए भाई? आम जनता के लिए क्या हो रहा है मैडम? आम जनता, आप बताइए क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? सिलेंडर मंदा होना चाहिए, और जो दुनिया भर के सामान है ये मंदे होने चाहिए। कह रहे हैं दुनिया भर के सामान है, सिलेंडर है, इन पर महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? नितिन कुमार। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। वैसे तो अब लौट करके आ गए होंगे, शाम का समय होता है कि वापस आ जाते हैं, तो अभी फ्री है, बात कर लें आपसे, दिक्कत नहीं है कोई? तो इस बार किसको चुनने वाले हैं कि आपके लिए जो मुद्दे हैं या आपके लिए काम करना चाहिए वो पार्टी करेगी, या वर्तमान में जो खड़ी है वो ज्यादा? हमारे लिए कोई बुरे नहीं है, मोदी जी भी ऐसे वाले में, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करा उन्होंने अभी तक जो मतलब जनता जो उनसे खुश हो।
सभी युवा हो चाहे चेहरे बड़े। से नाराजगी नहीं है, बट काम ऐसा नहीं काम नहीं की बात नहीं है, कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक, ऐसा कोई काम हाँ, ये कह जिसकी रहे हैं वजह कि से काम नहीं हो पाया है। हमें किसी के चेहरे से कोई नाराज कोई भी काम ठीक नहीं कोई भी काम ठीक नहीं है इसमें, मतलब मजदूर किसान के हित में कुछ कोई कुछ भी काम ठीक नहीं है इसमें, सिर्फ महंगाई बढ़ी है और कुछ नहीं होया है। 200 रुपए किलो तेल है, 1000 रुपए किलो सिलेंडर, वो हो रहा सिलेंडर, बताओ। तो यही कमर तोड़ रहा है। हाँ जी, तो कितना कमा लेते हैं वैसे आप भाई? हमें तो 400 रुपए मिले है जी, बताओ। अच्छा दिन का बता रहे हैं। एक दिन का तो लोग रोज थोड़ा लग रही मजदूरी, वो 400 रुपये रोज की मजदूरी रोज थोड़ी है। अच्छा कभी कभी मिल गया तो मिल 2 गया। दिन लगी, 4 दिन टाली, 4 दिन लगी, 8 दिन टाली, बस और क्या है जी। बेकार है, ये सरकार सबसे बेकार रही है। नहीं बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल रिजेक्ट, अच्छा रिजेक्ट ही कर बिल्कुल रिजेक्ट। नाराजगी इन लोगों में ज्यादा दिख रही है। इतना सिलेंडर अभी तक नहीं होया जितना इस सरकार में होया, बताओ कद होया, बताओ आप ये दिखाओ, जब से गवर्नमेंट आई है, जब से पब्लिक लाइन में लगी हुई है, लाइन खत्म तो नहीं हुई है, किस चीज की लाइन? सब चीज की लाइन लगी हुई है। जैसे जैसे बताइए। आप देखो ये लाइन ही है, ये ना होते तो ये लाइन ना लगती इतनी लंबी चौड़ी। ये कह रहे हैं अगर कोई परेशानी ना होती तो यहाँ लोग ही ना खड़े रहते। हाँ यही बात है। ये कह रहे हैं अगर परेशानी ना होती तो कैमरे पर ये लोग ही ना आते, यहाँ पर खड़े ही ना। बेरोजगारी इस सरकार में सबसे ज्यादा मिली है, इस सरकार में। हाँ सबसे ज्यादा, का मुद्दा बड़ा है। हाँ सबसे ज्यादा इस सरकार कह रहे में। हैं कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा मिली है, बेरोजगारी ने कमर तोड़ के रखी है। हालांकि वो मजदूर थे, उन्होंने कहा महंगाई पे मुद्दा है। साथ में लोग समर्थन देते हुए भी दिखाई दिए, कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए हैं कि चेहरे से नाराजगी है, पर आज तक ऐसा कोई काम नहीं दिखा है। हालांकि उन्होंने बताया कि योजनाएं जो अच्छी भी है उनको भी गिनाइए, साथ में उन्होंने ये भी बताया कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रखी है सरकार ने, वो भी बताया। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है जो मैं सोच करके आई थी कि एक गाँव और यहाँ के निवासी सभी लोग अलग अलग विचारधारा रखते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग मिल गए क्योंकि शाम का समय है और शाम के समय सभी मजदूर भी आ जाते हैं, अपने काम से वापस आ जाते हैं, किसान भी आ जाते हैं और युवा भी शाम के समय बाहर निकलते हैं, क्योंकि गांव का एरिया ऐसा ही होता है कि धूप दोपहरी में आराम करते हैं और शाम में बाहर निकलते हैं। और यही मौका हम तलाश करते हैं कि शाम में इन लोगों से बातचीत की जाए। फिलहाल थे हम परतापुर में, दक्षिणी मेरठ ये विधानसभा लग जाती है और इसके आगे भी जाएंगे। जो व्यूअर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए अगली विधानसभा में कहाँ आना है, ज़रूर आएंगे और आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।